अस्सलाम वालेकुम। घरेलू परिंदों को कॉक्सी जैसे खतरनाक मर्ज से महफूज रखने के लिए वक्तन फ़ौक़्तन सुर्ख मिर्च, सिरका, दारचीनी, दही या लहसुन में से किसी एक को इस्तेमाल करवाते रहा करें और बीमारी की सूरत में अगर करीबी वेटनरी क्लिनिक से ज़ीरो कॉक्स सॉल्यूशन मैसर हो तो फिलफौर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि 24 से 32 से 48 घंटों में ही खूनी पेचिश बीमारी से निजात दिलवाने और मुतासरा जानदार की सेहतयाबी के हवाले से इस एंटी कॉक्सीडियल दवा के मुस्बत नताइज हैं। अगर आप ज़ीरो कॉक्स एंटी कॉक्सीडियल ड्रग की 1 लीटर की पैकिंग खरीदते हैं तो इसके हर मिलीलीटर में 25 मिलीग्राम टोल्ट्राजोनिल शामिल है, जो कि कॉक्सीडियोसिस के इलाज मुआवजा के सिलसिले में इंतहाई मौसर है। ज़ीरो कॉक्स की पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मिकदार 28 मिलीलीटर फ़ी 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मर्ज़ के हिसाब से होगी। मतलब अगर मुतासरा जानदार का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग है तो दवा की मिकदार 0.28 मिलीलीटर यानी 0.28 ml रखेंगे। अगर 7 जानदार हैं जो कि एक दिन के 10 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकते हैं तो प्लास्टिक के साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें 2 सीसी ज़ीरो कॉक्स एंटी कॉक्सीडियल दवा शामिल करें रोज़ाना 10 घंटों के लिए और कम अज़ कम अगले 48 घंटों यानी 2 दिनों तक इस अमल को जारी रखें। अगर कॉक्सी की अलामात में कमी ना आए तो तीसरे और चौथे हत्ता के 5वें दिन भी ज़ीरो कॉक्स एंटी कॉक्सीडियल दवा इस्तेमाल करवाएं। अगर आप मर्ज़ के इब्तदाई मराहल में ही इस दवा को इस्तेमाल करवाएंगे तो सेहतयाबी 48 घंटों के अंदर ही होगी, लेकिन अगर मर्ज़ को समझने में ताहीर का मुजाहरा करके दवा इस्तेमाल करवाएंगे तो सेहतयाबी में 3 से 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। जानदारों के औसत जिस्मानी वज़न और 10 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से दवा यानी ज़ीरो कॉक्स एंटी कॉक्सीडियल ड्रग की मिकदार रखेंगे। अगर जानदारों की तादाद ज़्यादा है तो 500 लीटर पानी में 250 मिलीलीटर ज़ीरो कॉक्स शामिल करें। जानदारों की ज़ाहरी जिस्मानी हालत, मर्ज़ की शिद्दत को देखते हुए करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से ज़ीरो कॉक्स की मिकदार में कमी बेशी की जा सकती है। दौरान ख़रीदारी इस एंटी कॉक्सीडियल ड्रग की तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड दवा ना ख़रीदें। पैकिंग महफूज होनी चाहिए। जब भी दवा इस्तेमाल करें ढक्कन मजबूती से बंद करके स्टोर करें। सूरज की रोशनी, हरारत से महफूज रखें। ये दवा बच्चों की दस्तरस में नहीं होनी चाहिए। इसे अगर लंबे अरसे के लिए स्टोर करना पड़े तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत रखें। खुश्क और ठंडी जगह पर ज़हीरा करें। इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस, सीकल कॉक्सीडियोसिस और दीगर अकसाम की खूनी पेचिश बीमारी जो कि एमेरिया टेनिला, एमेरिया नेकाट्रिक्स, एमेरिया एसरवुलिना, एमेरिया ब्रुनेटी, एमेरिया एडिनोइडिस और एमेरिया मिलीएग्रामाइटिस के बायस होंगी, इनके इलाज मुआवजा के सिलसिले में ज़ीरो कॉक्स एक इंतहाई मौसर प्रोडक्ट है। कॉक्सीडिया जो कि खूनी पेचिश मर्ज का बायस बनते हैं, इन्हें तेज़ी से नशोनुमा पाने के लिए निस्बतन गर्म या गीला, तंग जगह वाला और गदला माहौल दरकार होता है। इसलिए कॉक्सीडिया को फलने फूलने से रोकने, पोल्ट्री बर्ड्स में कॉक्सीडियोसिस की रोकथाम के सिलसिले में इन 4 पहलुओं को हर हाल में मद्देनज़र रखें। पहला, मुनासिब माहौल की फराहमी। दूसरा, नमी यानी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखना, गीलापन मॉइस्चर बढ़ने न देना। तीसरा, मौजू जगह मुहैया करना और चौथा, सफाई सुथराई। मुनासिब माहौल की फराहमी के लिए रिहाइशगाह में दर्जा हरारत को 28 डिग्री सेल्सियस, 30 या 31 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ न करने दें, बढ़ने ना दें और 15 डिग्री सेल्सियस से कम ना होने दें। टेम्परेचर बढ़ेगा तो तब भी गर्माइश के बायस कॉक्सीडिया की नशोनुमा में इजाफा होगा और अगर कम होगा तो तब भी कॉक्सीडिया की तेज़ी से ग्रोथ होगी। नमी का तनासब जैसे जैसे 75% से तजावज़ करेगा वैसे वैसे कॉक्सी मर्ज़ के मूजब कॉक्सीडिया के फलने फूलने के इम्कानात में भी इजाफा होगा। इसलिए रिहाइशगाह में नमी को 60 से 65 से 75% के दरमियान बरकरार रखने की कोशिश करें। जगह की तंगी के बायस बर्ड सेटअप पे गंदगी बढ़ेगी
मुज़र सेहत गैसेस में इजाफा होगा और इन हालात में कॉक्सीडिया को साजगार माहौल मैसर होगा, जिसकी वजह से इस रिहाइशगाह में रहने वाले जानदार कॉक्सीडियोसिस मर्ज़ की जद में आते रहेंगे। गंदगी कॉक्सीडिया की तेज़ी से नशोनुमा का मूजब बनती है, इसलिए जिस कदर हो सके रिहाइश का साफ रखें। कॉक्सीडिया पैरासाइट प्रोटोजोन के खात्मा के लिए एक अच्छी तदबीर ये भी है कि मुतासरा जानदार को धूप लगवाएं और रिहाइशगाह में भी ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी का दाखला यकीनी बनाएं। वक्तन फ़ौक्तन चंद मिनटों के लिए मुतासरा जानदार को इस तरह से धूप लगवा कर इसकी सेहतियाबी के अमल को कदरे तेज़ किया जा सकता है, क्योंकि धूप कॉक्सीडिया की मज़ीद नशोनुमा के अमल को रोकने का सबब बनती है। और इस मकसद के लिए घर की छत पे पिंजरा रखकर इसके ऊपर सन शेड नेट लगाकर सेटअप को कदरे गर्म करें और मुतासरा जानदार दिन के वक्त इस सेटअप में रखें, या फिर अगर 10% अमोनिया सोल्यूशन मैसर हो तो इसकी मदद से भी खूनी पेचिश मर्ज में मुब्तला जानदार को सेहतियाब किया जा सकता है। दौरान बीमारी रिहाइशगाह में मौजूद बीठों को बाहर निकालने का बंदोबस्त करें ताकि इन्फेक्शन मजीद ना फैले, दीगर नॉर्मल सेहतमंद परिंदे इस मर्ज की जद में ना आए। एक मरतबा जिस भी फ्लाक में कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिश मर्ज हमलावर हो, अगर आपकी मेहनत दवा की मदद से वो फ्लाक रिकवर हो जाए, सेहतियाब हो जाए, तो ज़िंदगी भर के लिए ऐसे परिंदे अपने अजसाम में कॉक्सीडियोसिस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि देखभाल में गफलत बरती जाए तो परिंदों में शदीद डायरिया, इसहाल, आंतों की खराबी, निज़ाम इंहज़ाम के मुतासर होने के केसेस सामने आते हैं। ज़ीरो कॉक्स की 1 लीटर की पैकिंग के अलावा ये आपको दीगर पैकिंग्स में भी करीबी वेटनरी क्लिनिक से बआसानी मैसर हो जाती है, या फिर मुमकिन है कि ब्रांड नाम कोई और हो लेकिन अंदर मौजूद साल्ट टोल्ट्राजोल ही हो। कॉक्सीडियोसिस की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में अगर आप प्रोबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं, मसलन दही, तो ये आपके कीमती पोल्ट्री बर्ड्स की गट हेल्थ को बेहतर करने, निज़ाम इंहज़ाम की मजबूत इम्यूनिटी के सिलसिले में मुआवनत करता है, जबकि सिनामोन यानी दारचीनी आंतों से कॉक्सीडिया को बाहर निकालने और आंतों की नॉर्मल सेहत की बहाली के सिलसिले में इंतहाई कारआमद है। परिंदों को पानी की फराहमी के लिए जो भी बर्तन इस्तेमाल करें उन्हें वक्तन फ़ौक्तन साफ रखें, क्योंकि पानी का गैर मयारी होना भी जानदारों के निज़ाम इंहज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी का बायस बनता है। आंतें शदीद मुतासर होती हैं। दिन ब दिन इम्यूनिटी यानी मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी के बायस मुमकिन है कि आपके जानदारों पे कॉक्सीडिया हमलावर हों, जिनकी जिस्म में तेज़ी से नशोनुमा के बायस ऐसी सूरत हाल सामने आए। ज़ीरो कॉक्स एंटी कॉक्सीडियल दवा के अलावा आपको कॉक्सी के इलाज मुआवजा के सिलसिले में पोल्ट्री मार्केट, करीबी वेटनरी क्लिनिक से दीगर ढेर से मरकबात, अद्वियात, एंटी कॉक्सीडियल ड्रग्स मैसर होती हैं। ये फैसला आपने करना है कि जानदारों की तादाद कितनी है, मर्ज़ की शिद्दत कैसी है, उसी हिसाब से करीबी वेटनरी डॉक्टर की मशावरत से या फिर किसी माहिर तजर्बाकार पोल्ट्री फार्मर की मदद से दवा खरीदें। जहन में रखिएगा कि जब भी किसी भी मर्ज़ के इलाज मुआवजा के सिलसिले में आपको प्रोडक्ट, टॉनिक, ड्रग वगैरह इस्तेमाल करवाएं तो इसकी असर पजीरी को यकीनी बनाने के लिए साथ साथ मैनेजमेंट यानी अच्छी देखभाल भी ज़रूरी है, जैसा कि मुतासरा परिंदे की अलहदगी, बीठें बाहर निकालना, रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई, डिसइंफेक्शन, जैसा कि जरासीम कुशी और बायोसिक्योरिटी यानी कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुस्तनद हिकमत अमली बनाना। जब भी कॉक्सी मर्ज़ हमलावर हो तो उस दौरान योमिया खुराक कम मिकदार में दें। मिसाल है कि पहले अगर आप 50 ग्राम फी परिंदा के हिसाब से ग़िज़ा दे रहे थे तो अब उसे 45 या 40 ग्राम के हिसाब से दें, क्योंकि कॉक्सीडियोसिस मर्ज़ के बायस अब जानदारों का निज़ाम इंहज़ाम, मेटाबॉलिज्म, जिगर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो इन हालात में ग़िज़ा की ज़्यादती मर्ज़ को पेचीदा कर सकती है। मुतासरा जानदार को दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलग करें ताकि इसकी बीठों के ज़रिए कॉक्सीडिया फ्लाक में ना फैलें। जो भी जरासीम कुश मरकब इस्तेमाल में लाएं, कोशिश करें कि उसे नीम गर्म पानी में शामिल करके मुकम्मल रिहाइशगाह में स्प्रे किया जाए
تاکہ اچھی طرح سے ڈس انفیکشن ہو، کوکسیڈیا کی مزید نشو و نما گروتھ کو کم رکھنے یا روکنے کے سلسلے میں مدد ملے۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر سرگرمیاں انتہائی ضروری ہیں تاکہ آپ کا قیمتی فلاک اس مرض کی وجہ سے اس نوبت تک نہ پہنچے کہ جہاں پہ ادویات کے استعمال کے باوجود صحت یابی نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔